नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको होलिका दहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। वह काफी बलशाली असुर था। उसको अपनी शक्तियों पर बहुत ही अभिमान था। उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को उसे भगवान मानकर पूजा करने का आदेश दे डाला। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम प्रहलाद था। उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय श्री हरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को इससे काफी समस्या होती थी। वह बहुत नाराज होते थे। कई बार उसने अपने पुत्र को खुद समझाया और कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा। जब भक्त प्रहलाद नहीं माना तो परेशान हिरण्यकश्यप ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे नदी में डुबोया, पहाड़ से फेंकवाया, किंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ और वह तो बस भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु की पूजा करनी बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड देने के लिए दूसरी युक्ति निकाली। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से उन्हें वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। बस इसी बात के चलते हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को यह आदेश दिया कि वह उनके पुत्र प्रहलाद यानी कि होलिका के भतीजे को लेकर हवन कुंड में बैठे। भाई के इस आदेश का पालन करने के लिए होलिका प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। इसके बाद ईश्वर की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है न रात में, न जमीन पर मर सकता है न आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है और न जानवर, न पशु पक्षी। इसलिए भगवान विष्णु ने उसे मारने का शाम का समय चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर सुबह और शाम के समय का संध्याकाल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही जीवन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।